हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर हाल ही में डिबेट चालू हुई है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी का काफ़ी समय से प्लान रहा है एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का, जो कि 60,000 से 80,000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है। शुरुआत में इसे IAC-2 या फिर INS विशाल कहा जाता था, पर बीच में इंडियन नेवी जो है ये INS विक्रांत के ही रिपीट ऑर्डर देने पर विचार कर रही है, जो कि IAC-2 हो जाएगा। पर इन सब के बावजूद इंडियन नेवी इस पर अड़ी हुई है कि उन्हें एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो इसलिए IAC-3 का भी यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है, जो कि 60 से 80,000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी में आएगा। तो ये मोस्ट लाइकली एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है, पर अभी जो अनसर्टेनिटी है वो इसके प्रोपल्शन को लेकर है। ये कन्वेंशनल पार्ट हो या फिर न्यूक्लियर पार्ट हो, इस पर चर्चा चल रही है। ऑल्दो गवर्नमेंट द्वारा इस डायरेक्शन में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और वो इस प्रोग्राम को लेकर ऑन बोर्ड है या नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि अगर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और इंडियन नेवी इस मामले में आगे बढ़ना चाहती है, तो इंडियन नेवी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो ये है कि ये फ्रांस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस द्वारा पहले से ही अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम किया जा रहा है, जिसे PANG कहा जाता है। तो PANG की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी हद तक मेल खाती है उस कॉन्फ़िगरेशन से जो कि हम INS विशाल से चाहते थे। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये 75,000 टन का है। वहीं पर ये न्यूक्लियर पार्ट होगा जिसमें 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर होंगे। तो इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट करने का फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी हद तक जो काम है और प्रोग्रेस है ये फ्रांस द्वारा करी जा चुकी है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्टिंग होगी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की वो शेयर्ड होगी, जिसकी वजह से दोनों के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी जा रही है जिस पर दोनों ही कंट्रीज़ काम कर रही हैं। चाहे यहाँ पर EMAS की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम्स की। साथ ही साथ यहाँ पर जो टाइमलाइन रखी गई है ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी पास है। 2031 से इस पर एक्चुअल काम चालू होगा और 2038 तक यानी कि 2038 तक इसको सर्विस में इंडक्ट करने पर विचार किया जा रहा है। और उस समय ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गोल या फिर CDG को रिप्लेस करेगा। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर से भी रफाल ऑपरेट होंगे, इंडियन नेवी द्वारा भी रफाल ऑपरेट किए जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी यहाँ पर नज़र आती है। लंबाई की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लंबाई है ये 310 मीटर की है और ओवरऑल जो चौड़ाई है ये करीबन 85 मीटर के अप्रॉक्स की है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि शुरुआत में इनका ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था कि एक्चुअली ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही बेस्ड होने वाला था, लेकिन बाद में फ्रांस द्वारा अपने आप ही यहाँ पर प्रोग्रेस चालू कर दी गई। तो ये बात हम आपको बता दें कि कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ पर काम पहले से किया जा रहा है। इवन जो 220 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसे K-22 कहा जाता है, इसका प्रीलिमिनरी डिज़ाइन वर्क जो है ये पिछले साल यानी कि 2023 में ही ख़त्म कर लिया गया है। वहीं पर ये मानकर चला जा रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 2031 तक जो हल कंस्ट्रक्शन है उसको चालू कर दिया जाएगा और 2035 तक यानी कि 2035 तक इसके जो सी ट्रायल्स हैं ये चालू हो जाएंगे और 2038 तक सर्विस इंडक्शन हो जाएगा। तो पास्ट में हमने चार्ल्स डे गोल को लेकर भी वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पर हमने बताया था कि कैसे ये 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर हैवी पंच पैक करता है। ये न्यूक्लियर पार्ट भी है, साथ ही साथ कैटोबार भी है, जिसकी वजह से ये हैवी एयरक्राफ्ट्स को भी लॉन्च करने में सक्षम है। तो फ्रांस की एक्चुअली एक्सपर्टीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि हम खुद भी कैपेबल हैं पूरी तरीके से इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिज़ाइन करके डेवलप करने के लिए, लेकिन कोलैबोरेशन में जो डेवलपमेंट कॉस्ट होता है ये शेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट का बर्डन थोड़ा कम पड़ता है। साथ ही साथ कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पर कोलैबोरेशन से फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को पार करने के लिए। इसकी टेक्नोलॉजी अगर फ्रांस इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो फ्रांस और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है ये कोई नया नहीं होगा। ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारी जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच सबमरीन्स लाइसेंस के अंतर्गत हम इंडिया में ही बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर भी आ रही थी कि फ्यूचर में जो हम SSNs बनाने वाले हैं इंडिजिनसली, वहाँ पर भी फ्रांस का हो सकता है सपोर्ट मिले। तो इस चीज़ पर बिल्कुल विचार करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते क्योंकि फ्रांस द्वारा काफ़ी तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।